से ले चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बटालियन में कितने लोग होंगे? 1000 लोग लगभग। तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी ज़िले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर कहें, या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूंह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है, उसको काऊ प्रोटेक्शन, ये जो सिक्योरिटी का जो काम है, ये भी उनके माध्यम से कराएंगे। और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं, खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें। तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। कोई बात आपको लगती है तो ज़रूर इसमें पूछें। एक मेरा निवेदन जैसे जनता से रहता है कि सब लोग शांति कायम करने के लिए वो सहयोग करें, आगे आएँ, वैसे मीडिया से भी मैं अपील करूँगा कि हम जो भी विषय बातचीत करें, चाहे प्रिंट में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें कैसे हम शांति कायम करने में सहयोगी हो सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं अपने हाथ में, स्वतंत्रता के नाते से हम प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट ना हो जाएं, तब तक इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत समस्याओं को हमारा खास करके सोशल मीडिया, इसके कारण से भी आकार उसका बढ़ता है। तो मैं उन सोशल मीडिया के भी बंधुओं से, चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में इंडिविजुअल भी लोग करते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं, कहीं बाकी करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें संयम ज़रूर बरतना चाहिए। ये भी अपील आपके माध्यम से मैं करूँगा। एक एक करके, पहले एक एक करके। हाँ, हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। एक एक करके हाँ, रुकिए, हाँ, एक एक करके। सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? क्योंकि जो लोग मारे गए वहाँ से ऐसी भी सूचना आ रही है कि जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं वो भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं डर के कारण से। क्योंकि जिस सुनियोजित तरीके से वहाँ पर हमला किया गया, एक शांतिपूर्ण जलाभिषेक जो कार्यकर्ता करने जा रहे थे या जो लोग श्रद्धालु करने जा रहे थे, उनको बकायदे क्लियर करके जिस तरीके से
अंजाम दिया गया, उसे एक व्यापक कह सकते हैं डर का माहौल है उस पूरे एरिया में। एक तो सवाल ये है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए की भावना को डेवलप के लिए आप क्या करेंगे, और दूसरा ये कि जो मुआवजे की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि मुआवजे जो कि आमतौर पर देखा जाता है बाढ़ आ जाता है 1 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जितना नुकसान हुआ है, जितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा दिया जाएगा, उन 6 लोगों को मुआवजा कितना दिया जाएगा, इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और दूसरा ये है कि मामन खान विधानसभा में सारे प्रश्न आप नहीं करोगे तो प्रश्न रह जाएंगे। मैं क्या करूं, एक देखिए, मैंने आपको पहले अपील की, मैंने आपको एक अपील पहले की, एक अपील की कि हम विषयों को भी उसी ढंग से हाईलाइट करें ताकि समाज में कोई ऐसा विषय ना जाए जिसमें कोई बहसबाजी और बहुत बड़ा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं उत्तर वही दूंगा जिसमें से समाज में एक शांति बनी रहे, आपसी जो विवाद की बातें हैं वो ज़्यादा न उभरें। इसलिए आप थोड़ा सा शांति करें, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता मत करो। पहली बात आपने सुनिए, बैठ जाओ। पहली बात आपने कही है, अब सारा विषय सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें हैं। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है, और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये एक तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई, कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीज़ें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीज़ें प्रोसेस में हैं। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक करके आपके जो विधायक हैं सत्यप्रकाश राव, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहाँ विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। सत्यप्रकाश रावता ने कहा कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है, और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मामन खान नहीं है, जरावता है। देखिए, सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज़्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। Why is that your government has been unable to arrest Manu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And the second thing, you had said people from outside had also known who are also responsible for this arson, for this crime. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far?
writers they are from outside which part of the country, and you said that the larger conspiracy you were hinting at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। एक मिनट प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। हाँ क्या किसने कहा? ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीम पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश की उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह के जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस राइड में लास्ट था उनकी योजना जो हमारे सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा। कौन बोल रहे हैं? आपने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था, ऊपर पत्थर भी रखे गए थे, मतलब कुछ दिन पहले या फिर उससे पहले कुछ दिन से ही पहले ये काम किया गया था, प्लानिंग की गई थी। तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आई नहीं थी? और अगर आई थी तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? मेरा कहना है कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीज़ों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। एक मानेसर की जो वीडियो थी मैं जाऊंगा ये होगा जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही प्रशासन आश्वस्त रहा कि कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल पे भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा है? देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा। और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं
इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीज़ें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक एक करके भाई, एक करके। वीडियोस आए हैं जो 2 दिन से आ रहे हैं, उसमें देखिए जो पथराव हुआ, जो कम उम्र के लड़कों का उपयोग किया गया है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ये मतलब अगर देखा है जानबूझ के लाया गया था कि ज्यादा पथराव कर रहे थे, इस पर भी कोई जांच सरकार करेगी कि हर पहलू पर जांच होगी, और अगर कानून के नाते से जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो जरूर की जाएगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब लास्ट एक इधर ये हाँ ब्लैक शर्ट। गुड़गांव में एमपी राहुल ने कहा है कि यात्रा वाले ही हथियार लेकर गए थे, ये उनका बयान है। देखिए, उनका बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनके पास कोई जानकारी होगी मैं उनसे बात करूंगा। रवि साहब, आपने बात की है इस मामले में, आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखनी, जो विपक्ष के नेता हैं या तमाम जो राजनीतिक दलों के साथ कोई बैठक करेंगे क्या? क्योंकि एक राजनीतिक दल तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की साजिश है, इसको कामयाब ना होने दें। चिन्हों के नेता पे चौटाला का ये बयान है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य जो नेता है वो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सभी दलों की बैठक बुलाकर तो इस मामले में चर्चा करें? देखिए, मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। अब चूँकि चीज़ें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है कि कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। हाँ कर हाँ जी, सख्त संदेश की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब भी बात कर रहे हैं, साहब भी सख्त कार्रवाई करेंगे, तो क्या राष्ट्रपति को लगाने की तैयारी है जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया? जो कुछ करेंगे घोषणा करके नहीं करेंगे, करके तब बताएंगे। सर ऐसा है कि ये ऐसा भी आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले 5 राज्यों ने साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए गाँव में छापे मारे थे, काफी पकड़े थे, और उसी की बदला लेने की भावना से वहाँ के लड़कों ने या समाज ने ये कदम उठाया, इसको ही निशाना बनाया और साइबर थाने को स्पेशल बनाया। तो इसके ऊपर आपने जैसे कहा कि और बटालियन भी लगा रहे हैं, तो क्या डर खत्म हो गया था लोगों का? देखिए, वो एरिया पुन्हाना का एरिया है, 14 गांव में हमने छापे लगाए थे, और आज भी ठीक संख्या में याद नहीं, लेकिन 100 के आसपास लोग अभी भी उसमें अंदर हैं। और ये नू का एरिया एकदम अलग एरिया है। अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे, वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं वो जानकारियाँ सारी मिलेंगी। लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना, मैं इसमें एक हाँ वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। हाँ सर, जांच के लिए कोई आपने एसआईटी बनाई है सर? देखिए, जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहाँ गया हुआ है, डीजीपी वहाँ बैठे हैं, एडीजीपी साइडी वहाँ बैठे हैं, हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहाँ बैठी हैं, हमारे वहाँ के जो आईजी हैं साउथ रेंज के वो वहाँ बैठे हैं। एसआईटी होती है, कोई एक आध घटना होती है और जिसमें कोई एक आध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये सब लोग बैठे हैं। इनके बैठने के बाद कोई एसआईटी का वर्क बचता नहीं। एक करके बस, अब दो तीन हाँ एक मिनट अरे एक करके सबका मैं जवाब दूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं, चिंता मत करो। सर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि अधिकारी अगर एक्शन लेते तो इस तरीके की हिंसा ना होती। इनपुट था लेकिन पुख्ता नहीं था, इसकी वजह से एक हिंसा हुई है घटना में। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद, देखिए ये अगर का विषय नहीं हुआ करता, घटना नहीं होती तो सब ठीक था, और जो घटना हो गई है तो कितने अगर लगा लो। एक मिनट, वो आ गई बात सारी। एक मिनट भाई, एक करके ना, ऐसा थोड़ी है। दोनों विधायकों द्वारा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद खान द्वारा जो रोया गया था विधानसभा के अंदर, वो रोए थे और मोनू मानेसर के खिलाफ उनके द्वारा सबूत भी पेश किए गए थे विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर एक तरीके से थ्रेट है जो लूट जिले के अंदर जो लगातार जो टीनेजर्स हैं, मुस्लिम टीनेजर्स हैं, उनके खिलाफ है वो ड्रग्स के केसेस जो है वो नकली ड्रग्स के केसेस उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, और बहुत सी कार्रवाई जो है वो गोरखपुर के कोई देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। आखिर हम मानो सरकार के अंदर हमारा एक दायित्व है, पुलिस का अपना एक दायित्व है। जिस किसी को किसी इन्वेस्टिगेशन में संतुष्टि नहीं होती है, इसके आगे कोर्ट्स भी हैं, उनका कोई रास्ता हमने बंद नहीं किया है। कोई अगर सबूत देते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फर्जी आरोप प्रत्यारोप से हम सबको बचना चाहिए।
हाँ चलिए। एक सेकंड, मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, मुख्यमंत्री जी 11 साथियों के प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, क्वेश्चन का और भी उत्तर दे। कृपया जिनके पास माइक है और सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन छोड़ दें, अभी कर लें, बस उसके बाद ना करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं और अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो थोड़ा सा इतना अपनी वो दिखाएं कि खड़े रहें, बोले तो जब बैठ जाएंगे सारे तो मुख्यमंत्री जी समझ जाएंगे कि हो गया। देखिए, अगर कोई, मेरा क्या कहना है, अगर कोई ऐसी कंक्रीट ऐसा कोई विषय है जिसके बारे में कोई मुझे जनता को आपको बताना है, आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचानी है, तो विषय कई बार हम भी विषय ऐसे पूछते हैं जिसमें से आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि हमें सबकी सुरक्षा देने का हमारा काम है। हम सबसे अपील करेंगे कि शांति से वहाँ रहें और आपसी भाईचारे में जो हाँ सब प्रयत्न हमारे हो रहे हैं, हम दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के सारे लोग एक दूसरे के विरोध में, एक कोई ग्रुप होता है कई बार इस प्रकार का मिसक्रिएंट्स का, अब उसको समझाने के लिए भी कुछ लोग उसको समझाते हैं, कुछ अपने आगे बढ़ के गलतियाँ करते हैं। तो ये समाज के संतुलन बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारे की बातचीत ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं अंत में एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ जो हमने निर्देश दिए हैं। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के मामले में जैसे मीडिया का विषय होता है, एक होता है, लेकिन कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें स्पीचेस जो हैं हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने, कोई भी व्यक्ति हो, कोई हेट स्पीच दे उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। दूसरा किसी का भी जो लॉस है वो लॉस है तो उसको रिपोर्ट करें, ताकि अभी पुलिस ने भी सारी अपनी सूचियाँ बनाई है, सारा कर रहे हैं, हम तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल ही रहे हैं, लेकिन वो जानकारी हम ले रहे हैं। तीसरा, सीसीटीवी कैमराज आज भी जहां आवश्यकता है उस सीसीटीवी कैमराज को बढ़ाना चाहिए, तो इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति न हो, ऐसा हम कर रहे हैं। फिर भी आपसे जितनी मैंने बातचीत की है, इसके बाद भी मैं भी यहीं हूं, आप भी यहीं हैं। अभी तो हम कामना यही करते हैं कि चीज़ें एकदम ठीक हो जाएं। आगे कोई भी विषय है तो आपको फिर से दोबारा बुला करके फिर करेंगे। धन्यवाद। अभी पहले इन्वेस्टिगेशन हमारी फोर्सेस करेंगी, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे कुछ करना होगा तो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।